ऑनलाइन आवाज आ रही सभी को। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी कुछ हम अपने एनटीएससी वाली क्लासेस, हमारी रेगुलर क्लासेस में तुम इसको कवर कर चुके होगे। काफ़ी सारा पोर्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम उसी का रिकैप लेंगे, उस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? पहले इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन दो टर्म्स यूज होती हैं, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इक्वेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसको इक्वल टू 0 करके हम x की पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, व्हेन आई राइट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज समथिंग लाइक q of x equals to ax square plus bx plus c। इसे तो बोलेंगे हम एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या होगा, जैसे सपोज हम लिखें q of x equal to x square plus x plus 2, तो ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में क्या होता है, x की तुम वैल्यू यहाँ पुट करो, तुम्हें कुछ एक्सप्रेशन की कुछ वैल्यू मिलेगी, उसे हम बोलेंगे x, y, हमें एक पॉइंट मिल रहा है। समझ गए? तो डिफरेंट x के लिए तुम्हारे को क्या होगा, डिफरेंट y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो तुम यहाँ पे सपोज x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें q of 1 मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा 1 plus 1 plus 2 which is 4। उसी तरह x को तुम जब से 2 पुट करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 4 plus 2 plus 2, 4 plus 2 plus 2 will be 8, तो q of 2 will be 8। इसी तरह q की वैल्यू -12 पे निकाली जा सकती है, तो -12 पे वो आ जाएगी -12 का स्क्वायर -12 plus 2, -12 का स्क्वायर इज 1/4, -12 plus 2, तो दिस इज -1/4 plus 2, -1/4 plus 2 करोगे तो 7/4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में हमारे क्या होगा, x की हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हमें कुछ y की वैल्यूज, यहाँ पे y का काम क्या कर रहा है, q of x। ठीक है, तो हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी। अब इसी q of x को अगर मैं 0 के बराबर कर दूं तो वो चीज इक्वेशन बन जाएगी। तो सपोज मैं x² plus x plus 2 इक्वल टू 0 लिख दूं, तो दिस इज इक्वेशन। इसमें मुझे x की पर्टिकुलर दो वैल्यूज मिलेंगी। समझ गए डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन? इक्वेशन क्या होता है एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, ये चीज क्लियर है सभी को? तो ये हो गई इक्वेशन, ये वाला चीज हो गया एक्सप्रेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशन होती है, नाम से पता चल रहा है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक स्टैंड्स फॉर डिग्री 2, क्वाड मींस स्टैंड्स फॉर डिग्री 2। तो यहाँ पे डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होगा हमारे पास में, तो उसके, अच्छा ये तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि n डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसके एट मैक्स n रूट्स आ सकते हैं। n डिग्री के पॉलिनोमियल के एट मैक्सिमम n रूट मिल सकते हैं हमको। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल के हमें एट मैक्सिमम 2 रूट मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, हमारे को डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो 2 रूट मिलेंगे। तो उन रूट्स को निकाला कैसे जाए, उन रूट्स को निकाले कैसे? हमें पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax² plus bx plus c बराबर 0। अब तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एक तो मिड टर्म स्प्लिटिंग या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला किया होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। सेकेंड मेथड तुम लोगों ने कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर किया होगा, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। और थर्ड होता है क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तीन मेथड होता है ax² + bx + c = 0 वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के। Can we also discuss the questions you gave us as homework yesterday? Okay, क्वेश्चंस डिस्कस करने तुम लोग को, क्वेश्चन सॉल्व किए तो चलो पहले क्वाड्रेटिक की थ्योरी पूरी अच्छे से स्टार्ट करने से पहले हम वो क्वेश्चंस एक बार कर लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर्स क्या आ रहा है। मैंने रैंडमली लिखा था तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा सकता है, बट इतना पोर्शन तुम लोगों को पहले से पता होगा क्वाड्रेटिक में, ये वाला पोर्शन सभी को मालूम है क्वाड्रेटिक में, ये पहले से पता है। तो मैं इसको इरेज कर दूं, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे तुम लोगों को, वो क्वेश्चन बताना एक एक करके जो बच रहे थे। पहले वाला बताओ क्या था? log x to the power 4 minus 8x square plus 2 on the base x square minus 4 बेस का x² - 4 और is greater than or equal to 2। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। तो इसमें भी दो केसेस बनेंगे। पहले तो केस 1 x² - 4 जो कि हमारा बेस है वो 1 से 0 के बीच में हो, तो द इक्वेशन 4 ऐड कर दो, x² will lie between 5 to 4। तो यहाँ से अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा कि x की वैल्यू या तो √5 से √4 के बीच में। एक बार क्या करो तुम ऐसी इक्वेशन को जब भी सॉल्व करना हो, x² lies between two numbers, तो x will lie between एक तो पॉजिटिव रूट ऑफ दैट नंबर्स एंड एक नेगेटिव, बट नेगेटिव में √5 इधर आ जाएगा माइनस का और √4 उधर चला जाएगा माइनस का। इज दिस क्लियर? हम डायरेक्टली, मुझे ऐसा दिया था ना x² lies between 1 to 0, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, या तो x 1 से 0 के बीच में which is √1 √0 ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड x lies between -1, क्योंकि रूट में हमारे पास में दो वैल्यू आती है, एक तो प्लस का आता है एक माइनस का आता है, तो √-1 से लेकर √-0 तक x लाई कर सकता है। ये चीज क्लियर है सभी को? डायरेक्टली इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर x² की वैल्यू 1 से 0 के बीच में, x will either lie between √0 to √1 और -(√1) to -(√0). उसी तरह से अगर x² lies between 4 to 5 गिवन है हमें, तो हम इसे लिख सकते हैं √5 से लेकर √4 is 2, या तो x √5 से 2 के बीच में हो जाए, और या फिर x -√5 से लेकर -√4 which is again 2, तो -2 के बीच में आ जाए। ये क्लियर है सभी को? ये चीज क्लियर है? हमने डायरेक्टली कैसे लिखा है इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन। एल्स अगर तुम्हें नहीं समझ आता तो यू कैन सॉल्व टू इनइक्वालिटीज, x² greater than 4 and x² less than 5। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इनका तुम सॉल्यूशन निकालोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया पहला केस। अब केस 1 है तो उस लॉग को जब हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। x⁴ minus 8x² plus 2 will be less than equal to x⁴ minus x² minus 4 का होल स्क्वायर। इसको तुम खोलोगे तो तुम्हारे पास में आएगा x⁴ minus 8x² plus 2 is less than equal to x⁴ minus 8x² plus 16। तो कट जाएगा ये वाला पोर्शन। तो हमारे पास आएगा 16 is greater than equal to 2 which is always true, और hence this will be our solution set कि x belongs to -√5 to -2 union 2 to √5। फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर है निहारिका? फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर है। सेकेंड वाले पार्ट में ये सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा,
बस इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 विल बी ग्रेटर देन 1। सेकेंड केस होता है जब बेस 1 से बड़ा हो, वो वाली कैलकुलेशन होगी, पर उसमें ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसका साइन इस बार चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 16 इज नीदर लेस देन 2 नॉर इक्वल टू 2, हेंस x बिलोंग्स टू 5 आएगा सेकंड वाले का सॉल्यूशन। समझ गए? सेकंड वाली जो इनइक्वालिटी है उसकी इस वाली कैलकुलेशन में हमारे पास में केस 2 में आएगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 1 हो या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5 हो। एक x की पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेट यहाँ से तो मिलेगा लेकिन यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने इसको, अच्छा ये वाला ये, हाँ इसको भी तो हमें आर्गुमेंट को भी करना था। x ये है x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 14 ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी लॉग का आर्गुमेंट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारा पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस अंडर रूट 14 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस अंडर रूट 14 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आ जाएगा हमारे पास फैक्टराइज होके। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसको लिखा है अंडर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर, इससे हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। नाउ इसके फर्दर फैक्टर्स बन सकते हैं। ये अगेन ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस रूट 14 का होल स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस रूट 14 के अंडर रूट का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। This can be further factorized, बट इसमें हमें दिख रहा है कैलकुलेशन वाइज ये थोड़ा गंदा जा रहा है। इसमें हम क्या नोट कर सकते हैं, कैलकुलेशन वाइज ये थोड़ी गंदी जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अपनी जो डोमेन x की जो रेंज निकली है, हमारे पास में x की ये वैल्यूज आई है। क्या इस इनइक्वालिटी तक सभी को क्लियर है? ये कैसे आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 14, ये वाली क्लियर है सभी को? कैसे आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 14 ग्रेटर देन 0, लॉग का आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये वाली इनइक्वालिटी बनाई है हमने। अच्छा, इसको तुम ऐसे देख सकते हो, इफ x लाइज बिटवीन माइनस रूट 5 टू माइनस 2 और 2 टू रूट 5, तो एक्स स्क्वायर विल लाई बिटवीन 4 टू 5, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 4। हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर विल लाई बिटवीन 5 टू 4 बिकॉज x माइनस रूट 5 से माइनस 2 या 2 से रूट 5 के बीच में है, तो x का जो स्क्वायर है वो 5 से 4 के बीच में होगा। माइनस 4 करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 विल लाई बिटवीन 1 टू 0। स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों साइड पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर विल बी लाइन बिटवीन 0 टू 1 अगेन। तो ये पॉजिटिव है इनइक्वालिटी में, दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर्स हो तो हम इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर 0 से 1 के बीच में माइनस 14 करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नो सच x एग्जिस्ट, समझ गए? कोई भी x नहीं मिलेगा हमें। दिस इंटरवल इज आल्सो नॉट वैलिड बिकॉज इसमें लॉग का आर्गुमेंट नेगेटिव हो गया। क्लियर है? ये वाली इंटरवल भी नहीं चलेगी हमें। और उसके बाद में क्या था नेक्स्ट? log of x plus 1 on the base x square minus 5 is less than equal to 1. Again we will have two cases here. Case 1 will be
जब x square minus 9 which is log का base is between 1 to 0 and case 2 will be when x square minus 9 is greater than 1, log का base 1 से 0 के बीच में हो, log का base 1 से बड़ा हो। इस पूरी इक्वालिटी में 9 ऐड कर दोगे तो 9 से लेकर x स्क्वायर 10 के बीच में आ जाएगा। x will either lie between root 10 to 3 or x will lie between minus root 10 to 3 minus root 10 to minus 3। तो x की दो पर्टिकुलर वैल्यूज आ सकती है। फिर अगेन बेस लॉग का बेस 1 से छोटा है तो जब लॉग हटाएंगे x प्लस 1 इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये ग्रेटर देन हो गया। अच्छा ये वाला इधर लेस देन है, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके रूट निकालने पड़ेंगे। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 40, तो 1 प्लस 40 विल बी 41 बाय 2। 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 41 बाय 2। तो यहाँ से इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, एक तो x माइनस 1 प्लस रूट 41 बाय 2 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 1 माइनस रूट 41 बाय 2, ठीक है। अब नंबर 9 पे इनको प्लॉट किया तो 1 प्लस अंडर रूट 41 बाय 2 पॉजिटिव नंबर होगा, रूट 41 भी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव। 1 माइनस रूट 41 बाई 2 ये नेगेटिव नंबर होगा तो 1 माइनस रूट 41 बाई 2 कहीं यहाँ पे आएगा और 1 प्लस रूट 41 बाई 2 इधर आ जाएगा। अब बीच में ये सारे इंटरवल भी आएंगे तो 3 से रूट 10 हमें चेक करना पड़ेगा। 1 प्लस रूट 41 बाई 2 ये कहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो रूट 41 6 पॉइंट समथिंग होगा क्योंकि 36 का रूट 6 होता है, तो रूट 41 विल बी 6.3 समथिंग। 6.3 प्लस 1 करोगे तो 7.3 बाई 2 करोगे तो 3.7 या 3.6 समथिंग बनेगा ये नंबर। 3 पॉइंट समथिंग समथिंग है ये नंबर। तो ये वैल्यू 3 से बड़ी आ रही है, 3 से बड़ी आ रही है, बट रूट 10 से कैसे कंपेयर करें इसको। नो वीडियो और ऑडियो।
अब ऑडियो वीडियो आ रहा है। ओके नाउ अभी तक हम लोगों ने ये फैक्टर्स निकाले, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये फैक्टर वाला पोर्शन सभी को क्लियर है? हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसके हमने फैक्टर्स निकाले हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है हमें कि हमें देखना है कि √10 और 3 के बीच में हमें पता है √41 इज समथिंग, ये कुछ 3.4 समथिंग टाइप का या 3.3 समथिंग टाइप का नंबर होगा, क्योंकि 3.3 का तुम स्क्वायर करोगे 33 into 33 करोगे तो तुम्हारे को 9999 कितना मिलेगा? सॉरी 63 into 63 कर रहा है, 63 into 63 फिर रफली 9 18 18 16 37 3 8 जा रहा है ना, 39 तक जा रहा है। हाँ √41 इसके अराउंड कहीं आएगा, 6.3 से 6.4 के बीच में। तो √41 6.3 से 6.4 के बीच में आया। फिर √41 6.3 से लेकर 6.4 के बीच में समथिंग है, तो 1 plus √41 will lie between 7.3 to 7.4। 1 plus √41 by 2 कर दोगे तो वो वैल्यू 7.3 by 2 upon 7 minus 7 to 7.4 by 2 के बीच में होगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये वैल्यू? 3.65 से लेकर 3.7 के बीच में। तो 1 plus √41 by 2 ये 3.65 से 3.7 के बीच में आया। 3 से ये बड़ा है क्या, ये √10 से छोटा है? तो √10 हमें पता है रफली 3.3 होता है। 33 into 33 करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, 33 into 33 करोगे तो 99 आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 के पास में जा रहा है, तो 3.3 से छोटा होगा √10। तो हेंस जो 3 और 3 यहाँ पे कहीं पे आएगा, √10 यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई सभी को? 3 की वैल्यू और √10 की वैल्यू दोनों ही 1 plus √41 by 2 से छोटी होगी। क्लियर है ये? बोथ 3 and √10 will be smaller than 1 plus √41 by 2। समझ गए? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली हम लोगों ने, तो दोनों ही छोटे आ रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए था? x इसके बीच में हो। तो ये तो बस अभी हमें ये इक्वालिटी देखनी है, इसमें हमें देखना है यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इससे हमारा ये वाला रीजन आ रहा है। अगेन -√10 और -3 की बात करोगे तो -√41, तो माइनस का √41 जो है -√41 will lie between -√41 will be somewhat माइनस का 6.3 से माइनस का 6.4 के बीच में होगा। +1 कर दोगे तो 1 minus √41 will lie between -5.3 to -5.4 by 2 करोगे तो तुम्हारे को मिल जाएगा ये वैल्यू माइनस का 2.65 से लेकर माइनस का 2.7 के बीच में लाई करती है। तो माइनस का 3 इससे छोटा होगा एंड माइनस का √10 वो और भी ज़्यादा छोटा होगा, तो माइनस का 3 एंड माइनस का √10 वो इधर ड्राई करेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है, हेंस x will belong to open 3 to √10। ये समझ में आ गया सभी को? ये वाली कैलकुलेशन क्लियर है? फर्स्ट केस की कैलकुलेशन क्लियर है? Then second case will be when log का base is greater than 1। सेकेंड केस होगा जब log का base greater than 1 हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास आ रहा है x² - 10 should be greater than 0। तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं x - √10 into x plus √10 should be greater than 0। तो नंबर लाइन पे इसको तो प्लॉट करोगे तो ये -√10 यहाँ आएगा, √10 यहाँ, राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो दिस रीजन एज वेल एज दिस रीजन। ठीक है, फर्स्ट
सिर्फ बेस की वजह से जो इनइक्वालिटी बन रही है उसको चेक किया। फिर अगेन ये वाली इनइक्वालिटी सेम रहेगी, बस इस बार ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उस केस में पिछले वाले में ये वाला रीजन आया था, तो इस बार ये पूरा और ये पूरा रीजन आ जाएगा। 1 माइनस अंडर रूट 41/2 से 1 प्लस अंडर रूट 41/2, ये तो सेम रहेगा। बस इस बार ये और ये वाला रीजन पूरा आ जाएगा, बिकॉज इनइक्वालिटी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गई, हमने लेस देन इक्वल टू के लिए सॉल्व किया था, तो ये बीच में आया था। तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए जो सारा बचा हुआ है वो हो जाएगा। फिर इसका और इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो अभी हमने निकाला है 1 प्लस रूट 41/2। ये जो वैल्यू है ये अंडर रूट ऑफ 10 से बड़ी आ रही थी, अंडर रूट 10 से बड़ी थी। रूट 10 विल बी समवेयर हियर, रूट 10 वाली ये है और ये वाली ये है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटरसेक्शन आ जाएगा इसका। सिमिलरली 1 माइनस रूट 41/2 ये हमने निकाला था कि ये रूट 10 से वैल्यू वाइज बड़ा है, मैग्नीट्यूड में छोटा है, तो रूट माइनस का रूट 10 जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। इसमें हमारे पास नहीं ये आ रहा है, ये जो है इंटरसेक्शन आ जाएगा इनका। फाइनली यहाँ से आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस रूट 10 यूनियन 1 प्लस रूट 41/2 टू इनफाइनाइट। समझ गए? समझ आ गया ये वाला केस? वो इस वाली से आया था, इसमें हमारे पास में ये नेगेटिव पोर्शन भी ये वाला था, हमें क्या चाहिए था, लेस देन इक्वल टू 0 वाला चाहिए था इसमें। तो इसके फैक्टर किए तो ये आ रहे थे x माइनस 1 प्लस रूट 41/2 और 1 माइनस रूट 41/2। तो इनको नंबर लाइन पे पुट किया हमने, 1 प्लस रूट 41/2 1 माइनस रूट 41/2। राइट पोस्ट पे प्लस साइन आता है, बीच में फिर साइन चेंज होगा माइनस साइन, देन अगेन चेंज होगा तो प्लस साइन, और हमें क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो ये वाला रीजन हो जाएगा हमारा। और ये बेस की वजह से आया था कि बेस 0 से 1 के बीच में है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 से 9 के बीच में है, x will lie between रूट 10 to 3 और माइनस रूट 10 to माइनस 3। अब माइनस रूट 10 to माइनस 3 वाला जो रीजन है वो तो इसमें नहीं आया, इस इंटरवल में, लेकिन 3 to रूट 10 वो आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन हमें 3 to रूट 10 मिल गया। समझ गए? क्लियर है ये? फाइनली आंसर विल बी दीज टू वैल्यूज। अब सेकंड चीज क्या चेक करनी होगी हमें, लॉग का बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, सॉरी लॉग का आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब सेकंड चीज आएगी x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1। क्या हमारे पास में कोई सॉल्यूशन आ रहा है जो माइनस 1 वाले इंटरवल में होता है? ये आ रहा है हमारे पास, ये पूरा माइनस 1 से छोटा ही है, तो हमारे को इस वाले सेट को उड़ाना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 10। ये माइनस 1 से छोटा है, तो लॉग का आर्गुमेंट नेगेटिव कर देगा, तो वो नहीं कर सकते, इसीलिए फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 3 to रूट 10, 3 to रूट 10 यूनियन 1 प्लस रूट 41/2 टू इनफाइनाइट। समझ गए? वीडियो नॉट कमिंग। अरे कैमरा में क्या हो गया? अभी आ रहा है? अभी दिख रहा है? तो सिंपली हमने क्या किया, लास्ट स्टेप पे हमने लॉग का जो हम तीसरी इनइक्वालिटी चेक करते हैं, आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग का आर्गुमेंट इज x प्लस 1, वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, हेंस x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1। तो जितनी भी हमारे पास में ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली जो इनइक्वालिटी आई थी, इसमें हमने चेक किया क्या x ग्रेटर देन माइनस 1 हो रहा है। तो जब हमने चेक किया तो हमें मिला कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ x के लिए x ग्रेटर देन माइनस 1 होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया अपने सॉल्यूशन सेट में से। समझ गए? माइनस रूट 10 टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 10 जो वैल्यूज हैं उसमें x प्लस 1 पॉजिटिव नहीं रहेगा, और लॉग के अंदर का आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है? इज दिस क्लियर?
लॉग का आर्गुमेंट हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते। Finally, answer will be x belongs to 3 to root 10 union 1 plus root 41 by 2 to infinite. Then next क्या था? log of 2x plus 1 2x plus to the base x by 1 is greater than equal to 2. ये तो शायद कर लिया था क्लास में। अच्छा हाँ ये कर लिया। ये वाला हो गया। तो इसका नेक्स्ट क्या था? log of 3x minus 1 3x minus the base x by 3 plus 1 is lesser than 2. again two cases. Again we will have two cases. X by 3 plus 1 should lie between 1 to 0 and x by 3 plus 1 should be greater than 1. log का बेस 0 से 1 के बीच में हो, log का बेस 1 से बड़ा हो। पूरी इक्वालिटी में -1 कर दो तो -1 will lie between x by 3 to 0. x by 3 will lie between 0 to -1. 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इनइक्वालिटी को तो x will lie between 0 to -3। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर log हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 3x minus 1 should be less than की जगह greater than आ जाएगा 2 times x by 3 plus 1। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 3x minus 1 should be sorry this will be whole square। तो यहाँ पे आ जाएगा x by 3 एलसीएम ले ले। अगर हम एलसीएम में हमारे पास आएगा x plus 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 आएगा। उस 9 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। x plus 3 का होल स्क्वायर तुम खोलोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे आएगा 27x minus 9 should be greater than x square plus 6x plus 9। तो x square 6 कर दिया तो माइनस का 21x और प्लस का 18 should be less than 0। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं क्या d नेगेटिव आ रहा है। पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो 21 का स्क्वायर इज 441 माइनस 4 इंटू 18 ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है तो हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो 21 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 441 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 18 तो 80 माइनस 8 72 अपॉन 2। तो ये कितना होगा 440 और 70 तो 371 माइनस 2 तो 369 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 369 है इसके अंदर 9 इसके अंदर 9 का एक फैक्टर तो है 369 आएगा यहाँ पे which is 36 9 9 into 41 तो 41 इज अ प्राइम तो इसका कुछ नहीं हो सकता। ये फिर से 21 प्लस माइनस कुछ भी अच्छा नहीं बना है 3√41/2 ये बन रहा है। तो फिर से हमें नंबर 9 में इनको प्लॉट करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया एक रूट हो गया 21 प्लस 3√41/2 दूसरा हो गया 21 माइनस 3√41/2। नाउ √41 इज लेस देन 7 √49 होता है 7 तो √41 लेस देन 7 है तो इंटू 3 करोगे तो ये 21 से छोटा नंबर आएगा तो 21 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ओवरऑल एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगी 21 माइनस 3√41/2 and second root will be 21 plus 3√41/2 and एक हमारे पास में आ रहा था x should lie between 3 to 0 minus 3 to 0 0 यहाँ पे कहीं पे होगा 3 यहाँ पे होगा this interval and this interval have nothing in common hence x belongs to 5। ठीक है। बिकॉज हमें क्या चाहिए था प्लस माइनस प्लस होता
हमारे को माइनस वाला रीजन चाहिए था, लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 वाला केस। समझ गए? केस 1 क्लियर है सभी को? केस 1 सभी को क्लियर है? देन अगेन केस 2 में बेस शुड बी ग्रेटर देन 1, तो 1 1 कट जाएगा। x/3 शुड बी ग्रेटर देन 0, 3 से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये वाली इनइक्वालिटी में बस ये जो साइन चेंज हुआ था बेस लेस देन 1 की वजह से वो नहीं होगा, तो यहाँ पे लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये वाली इनइक्वालिटी बनेगी x² माइनस 21x प्लस 18 शुड बी ग्रेटर देन 0। उस केस में फिर से नंबर लाइन पे जब रखेंगे तो हमारे पास में यही दो रूट आएंगे, 21 माइनस 3 रूट 41/2, 21 प्लस 3 रूट 41/2 प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए प्लस वाला, तो ये रीजन है और ये रीजन है, और x शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 यहाँ पे कहीं पे आता है तो 0 की वजह से ये पूरा रीजन है। फाइनली x विल बिलोंग टू 0 टू 21 माइनस 3 रूट 41/2 टू यूनियन 21 प्लस 3 रूट 41/2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, x की ये दो वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चेक करना है लॉग का बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, लॉग का आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग का आर्गुमेंट यहाँ पे क्या है 3x माइनस 1, ये शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन 1/3। अब ये 1/3 हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 1/3 से छोटा है या 1/3 से बड़ा है। तो 21 माइनस 3 रूट 41/2, 1/3 इज अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि x ग्रेटर देन 1/3 का मतलब हो गया 1/3 से आगे सब कुछ। तो हमें चेक करना है 0 तो हमें पता है 1/3 के लेफ्ट में आएगा, और ये जो सेकंड नंबर है 21 माइनस 3 रूट 41/2, अगर ये 1/3 के राइट में आएगा तो नई इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन वो बनेगा 1/3 टू 21 माइनस 3 रूट 41/2, और अगर ये लेफ्ट में आ गया तो इसको हम ऑल टुगेदर एक्सक्लूड कर देंगे। तो 21 माइनस 3 रूट 41, तो हमारे को रूट 41 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिएगा। फिर से रूट 41 तो 36 का अंडर रूट होगा 6, तो रूट 41 अप्रोक्सीमेटली 6.5, 65 इंटू 65 करोगे तो तुम्हारे पास में 30, 32, 30 अगेन 3, 36, 9, 39, तो कितना आ रहा है 40, 5, 2, इसका 2, 1, 4, 42 जा रहा है, यानी कि 6.4 समथिंग होगा। तो रूट 41 अगेन वही कैलकुलेशन, रूट 41 विल लाई बिटवीन 6.4 टू 6.5, तो 3 रूट 41 विल लाई बिटवीन, इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 यहाँ पे, और ये आ जाएगा 19.2 टू 19.5। ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस में, माइनस वाले केस में माइनस का 3 रूट 41 विल लाई बिटवीन माइनस 19.5 टू माइनस 19.2, प्लस 1 कर दोगे तो प्लस 1 वाले केस में ये माइनस का 18.5 से माइनस का 18.2 के बीच में आ जाएगा, और ये हमने आ गए 1 माइनस 3 रूट 41/2 कर दिया, 1 माइनस 3 रूट 41/2 पे तो 21 ऐड करना था, सॉरी 21 यहाँ से 1 निकलना, 21 इसमें माइनस वाले में ऐड करना है, तो हमारे पास में 21 ऐड करने में कितना आएगा 1.5 से 1.7, ठीक है 1.5 से 1.7 के बीच में बाई 2 करोगे तो सही है, 1.5 से 1.8 होना चाहिए, बाई 2 कर देंगे तो 0.75 से 0.9 के बीच में है कहीं, तो 0.7 से 0.9 के बीच में है, तो ये ऑब्वियसली 1/3 से बड़ा है। 221 माइनस रूट 41/2, रूट 41/2 ये 1/3 से बड़ा आएगा, ये 1/3 होगा नंबर लाइन पे,
यहाँ पर आएगा हमारा 21 माइनस 3 रूट 41/2 और इसके आगे कहीं आ जाएगा 21 प्लस 3 रूट 41/2। ये चलेगा क्योंकि हमारे को x ग्रेटर देन 1/3 चाहिए था, इस वाले इंटरवल में ये चलेगा और ये 0 होगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 1/3 टू 21 माइनस 3 रूट 41/2 टू 21 प्लस 3 रूट 41/2 टू इनफाइनाइट। समझ गए? क्लियर है ये? सभी को ये क्लियर है? यही आया था, बस यही थे, क्या और है? यही थे। 1 घंटा तो हमें ये डिस्कस करने भी लगता है। तो अपने आंसर्स टैली कर लेना, होमवर्क दिया था ये तुम लोगों को, आंसर्स को टैली कर लेना, देख लेना यही आना चाहिए सभी का। Then we will be starting with quadratic equations formally. ठीक है, तो हम लोगों ने, तुम लोगों को याद होगा मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक बार शायद तुम लोगों की क्लास में डेराइव भी किया था। इसके रूट्स आते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हमने डेराइव किया था क्लास के अंदर। हमने कैसे किया था? हमने परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया था। इसके अंदर हमें दिख रहा है ax स्क्वायर की टर्म है, bx की टर्म है और c की टर्म है। तो पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट द इक्वेशन पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। थ्रू आउट द इक्वेशन पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास आएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस c 4ac इक्वल्स टू 0। 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ax का होल स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास में प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2ax इंटू b है। तो हमारे को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो दिस इज समथिंग लाइक a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b। तो मुझे b स्क्वायर चाहिएगा, तो b का स्क्वायर हम क्या करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये फिर बन जाएगा तुम्हारा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। उसको राइट में भेज दिया तो b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा। एक्स स्क्वायर अगर 4 होता है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होती है। एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। यहाँ से हमारे पास 2ax प्लस b की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac आएगी। तो बाकी सबको राइट में भेजा तो 2ax माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। 2a से डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a आ जाएगी। तो ये हमारे x के दोनों सॉल्यूशन आ गए। डेरिवेशन ये क्लियर है सभी को? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन क्लियर है? तो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था।
इसके रूट्स को जनरली, क्वाड्रेटिक के रूट्स को जनरली अल्फा एंड बीटा, ग्रीक लेटर्स अल्फा एंड बीटा, इनसे डिनोट किया जाता है। किसी भी एक को अल्फा बोल दो, जैसे अल्फा को मैंने माइनस बी प्लस वाला ले लिया तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फा कहलाएगा। एंड फिर उस केस में बीटा माइनस वाला हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है। नाउ इफ आई ऐड अल्फा एंड बीटा, अगर मैं अल्फा और बीटा को ऐड कर दूं, अल्फा प्लस बीटा वाले केस में क्या होगा, माइनस बी। अच्छा, जब भी मैं क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ तो उसमें एक चीज़ अज्यूम्ड है कि a नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो माइनस बी प्लस एक में रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, दूसरे में माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो जब ऐड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अल्फा प्लस बीटा में ये माइनस और प्लस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट माइनस 2b अपॉन 2a, दिस विल बी इक्वल टू b अपॉन a, या जिसे ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ गए? इफ आई आस्क यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स का सम क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स का सम क्या आएगा? बट क्या इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं? क्या इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं? इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। तो इसका अगर तुम सम ऑफ द रूट्स लिख लोगे डायरेक्टली, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, x का कोएफिशिएंट इज 2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 3, उसके आगे माइनस साइन लगा दो, तो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू -2/3 आ रही है। बट अगर तुम रूट्स चेक करोगे तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 into 3, this will be 4 minus 12 which is minus का 9, this is negative value, hence roots will be non-real या imaginary roots। समझ गए? तो रूट्स इमेजिनरी होंगे लेकिन सम ऑफ द रूट्स -2/3 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? रूट्स तो इसके इमेजिनरी होंगे लेकिन सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू -2/3 आएगी। ठीक है। इसे और एग्जांपल में हम ले सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका सम ऑफ द रूट्स, और रूट्स क्या हो जाएंगे इसके? 3 and 2। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? एंड व्हाट विल बी द रूट्स? सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा और रूट्स होंगे क्या? सम तो +5 आ जाएगा, बट रूट्स क्या होंगे दोनों? रूट्स विल बी 2 and 3। रूट्स आर 2 and 3, सम की वैल्यू आएगी x का कोएफिशिएंट इज -5, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1 इनटू -1, क्योंकि माइनस बाहर होता है ऑलरेडी, तो यहाँ से सम की वैल्यू 5 आ जाएगी। और वो हम यूँ भी देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे 2 and 3, दोनों का सम क्या होगा? 5। ठीक है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से व्हाट इफ आई राइट अल्फा इंटू बीटा, अगर हम अल्फा इंटू बीटा लिखें, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमारे को यहाँ पे माइनस बी प्लस समथिंग लिखा है या माइनस बी माइनस समथिंग लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी से नीचे तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे 2a और 2a तो 4a स्क्वायर बन जाएगा। न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा तो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें भी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac और अपॉन में 4a स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल, a की एक पावर कैंसिल, हेंस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा इनटू बीटा c बाय, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ या कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ गए? क्लियर है ये? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फर्स्ट वन वाज सम ऑफ द रूट्स। नाउ टेल मी व्हाट विल बी the difference of roots in terms of b, a and c. What will be the difference of roots in terms of b, a and c? बताओ निकाल के। हमेशा पॉजिटिव ही लेना है उसको, हमेशा पॉजिटिव आएगा। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड लगेगा उसको। करेक्ट है मनस? तो अल्फा माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। मॉड ऑफ एक्स को तुम लिख सकते हो, ये याद रखना है तुम लोगों को, मॉड ऑफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसी भी नंबर को का स्क्वायर लेके उसका अंडर रूट लोगे तो वो मॉड एक्स के बराबर ही वापस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और रूट से हमेशा बाहर एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसलिए हमने मॉड एक्स यूज किया है। इज दिस क्लियर? रूट से हमेशा बाहर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बिकॉज एक्स तो क्या हो सकता था तुम्हारा
-2 भी हो सकता था, -2 भी हो सकता था। -2 को क्या कहना है, राइट लाइक दिस, इज दिस करेक्ट? आउट ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑनलाइन में? सेकेंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का रूट लोगे तो +2 आएगा, ये बात सही है। यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 होगा, अंडर रूट लोगे तो प्लस का 2 आता है, प्लस का 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 2, हेंस वी पुट अ मॉड ऑन दिस साइड ऑफ द इक्वेशन। समझ गए? x कैन बी नेगेटिव बट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस हम मॉड लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ये स्टेप समझ आ गया? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर को तुम लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ab, a प्लस b के होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ab। तो इसको तुम बोलोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab है और माइनस का 4ab है, तो कैंसिल आउट होके माइनस का 2ab बचेगा। वी विल अगेन गेट a माइनस b का होल स्क्वायर, तो उससे वापस मॉड ऑफ a माइनस b आ जाएगा हमारा। तो अब अगर इसकी जगह पे वैल्यूज पुट की तो अंडर रूट ऑफ माइनस b बाई a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ c बाई a, ये बनेगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 4c बाय a का अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a स्क्वायर का रूट विल बी a, so we will get अंडर रूट ऑफ b अपॉन a का मॉड। समझ गए? तो डिफरेंस ऑफ टू रूट्स इज अंडर रूट d बाय a। क्लियर है ये सभी को? डिफरेंस ऑफ टू रूट्स इज अंडर रूट d बाय a। Then write a question for the quadratic ax square plus 4x plus a equal to 0. Find a such that difference of roots is 2. Find a such that difference of the roots is 2.
प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 265/4 ठीक है। √2 चलो देखते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स √2 ओके, तो भैया मॉडुलस ऑफ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b is 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 into a into c will be a square upon 2a, this value should be equal to 2, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दो तो you will get 16 minus 4a square by 4a square equals to 4, तो यहाँ से हमारे पास है 4 को एक कैंसिल कर सकते हैं, हो जाएगा तो 4 minus a square will be equal to 4a square, a square 5a square will be equal to 4, a था नीचे ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, a square आएगा तो यहाँ से 4 will be equal to 2a square, hence a square will be equal to 2, a will be equal to plus minus √2, a will be equal to plus minus √2, plus minus √2 आएगा, √2 नहीं आएगा, खाली a square equal to 2 है, इसको ऐसे बोल सकते हैं a square minus 2 equal to 0 है, इसके फैक्टर्स will be a plus √2 और a minus, समझ गए? ये समझ में आ गया सभी को? You will always write plus minus √2, ऐसे केस में जब भी x स्क्वायर बराबर समथिंग लिखा है तो x will be plus minus अंडर रूट ऑफ दैट समथिंग। And again a question. टू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 4b इक्वल टू 0।
इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी छोड़ दे, रूट्स इमेजिनरी छोड़ सकते हैं। अभी तो सिर्फ सम और प्रोडक्ट का ध्यान रखो। करेक्ट है मनस से निमिषा। किसकी वैल्यू बताओ? ए क्या होगा, किसका आएगा? सम ऑफ द रूट्स का आएगा। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3, 6 आएगी। 6 का डबल कितना होगा? 12 हो जाएगा। 4b 4c/2 इक्वल टू 12। सम ऑफ द रूट्स 6 गिवन है हमें, तो 6 विल बी इक्वल टू x का कोएफिशिएंट -3 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, और इसके आगे माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ b अपॉन a होता है, तो 6 विल बी इक्वल टू 3a/2। कैंसिल होगा तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। देन सम ऑफ द रूट्स का ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स हमें 6 गिवन है, तो 6 का डबल 12 विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कैंसिल होगा 2, फिर ये कैंसिल होगा तो 6, तो हेंस b विल बी इक्वल टू 6। समझ गए? तुमने इसमें क्या किया, a को b की जगह पहले से नहीं किया फिर वापस से गलत कर दिया, तो मैं मींस लेके लगा। दिशा गलत है तुम्हारा।
find out this. ये करना मुझसे नहीं होगा। For alpha square plus beta square, we can always write a square plus b square as a plus b का whole square minus 2 times of ab. इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इनटू बीटा, ऐसे लिखा जा सकता है. Obviously we will not be finding a square, alpha square and beta square, इसका अल्फा बहुत गंदा आएगा. अगर तुम इसके रूट्स लिखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, और वो तो इमेजिनरी भी आएंगे रूट्स, यहाँ पे d भी नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये वैल्यूज हम नहीं निकालेंगे. वन ऑफ द मेथड्स इज we can write alpha square plus beta square as alpha plus beta का whole square minus 2 times alpha beta. Now alpha plus beta is -2/5, तो -2/5 का square minus 2 times of 3/5, ये हो जाएगा -6/5, 4/5, 4/25 minus 6/5, तो ये हो जाएगा 26 अपॉन माइनस का 26 अपॉन 25. ठीक है, तो ये वन ऑफ द मेथड है. So Niharika, the real roots now, but we can always find out alpha square plus beta square, alpha cube plus beta cube, ये हमेशा निकाला जा सकता है. ठीक है, भले रूट्स रियल ना हो, उससे इसको कोई दिक्कत नहीं होगी. इस एक्सप्रेशन को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. सेकेंड मेथड वुड बी, I can use the fact that alpha is the root of this equation, hence alpha will satisfy this equation. यानी कि 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0. अल्फा एक रूट है, इसका क्या मतलब है, जब अल्फा को तुम इस इक्वेशन में पुट करोगे तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी. तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, माइनस का 2 अल्फा माइनस का 3 अपॉन 5, तो इसको ऐसे लिख देंगे माइनस का 1/5 टाइम्स ऑफ 2 अल्फा प्लस 3, ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर को. Similarly, beta is same as alpha plus beta square equal to minus का 1/5 2 beta plus 3 आ जाएगा. अब तुम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस का 1/5 कॉमन निकल जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 प्लस 3 6 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/5 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 6, एंड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का 2/5, तो माइनस का 2/5 इंटू 2 माइनस का 4/5 आएगा, माइनस का 1/5 माइनस का 4/5 प्लस 6, ये हो जाएगा तुम्हारा अगेन 26 अपॉन 25 माइनस का. मेथड नंबर 1 एंड 2 क्लियर है. मेथड 1 एंड 2 क्लियर है सभी लोग.
सिमिलरली सॉल्व फॉर क्वेश्चन नंबर 2, दोनों मेथड से करो। क्वेश्चन नंबर 2 को भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को भी दोनों से करो। एंड देन फाइंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। हमेशा माइनस नहीं आएगा। हाउ कैन ओके गुड क्वेश्चन। हाउ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स का सम, हाउ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर आर यील्डिंग अ नेगेटिव वैल्यू। रूट्स यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी है। वी आर गेटिंग समथिंग लाइक अंडर रूट के अंदर क्या होगा, अंडर रूट में यू विल गेट 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3 into 5। दिस वैल्यू इज ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू। इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो ये एक नेगेटिव एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो आगे जाके तुम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ोगे कि जब तुम इसको स्क्वायर करोगे तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जब हम इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे 12th में, सॉरी 11th में, उसमें बताया जाएगा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। निहारिका एंड अभिषा थर्ड का करेक्ट है, माइनस करेक्ट है। अभिषा फोर्थ वाला भी करेक्ट है तुम्हारा। निहारिका माइनस का करेक्ट है। तो इसका आंसर तुम लोगों का आएगा माइनस का 2/3, इसका आ जाएगा माइनस का 26/9, ठीक है। तो दैट विल बी इट फॉर टुडेज थ्योरी क्लास। आज की थ्योरी इतनी बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे।